एमएसपी गारंटी योजना के लिए किसान संगठन 14 दिसंबर को रायपुर में बैठक कर आंदोलन को तेज करने का विचार बना चुके हैं। सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए राज्य और केंद्र सरकार पर दबाव के लिए आंदोलन एक बार फिर तेज होने वाला है। पिछले साल एकजुट हुए किसानों से अब एमएसपी गारंटी मोर्चा बना लिया है। इसके तहत हर राज्य में आंदोलन किए जाएंगे। रायपुर में इसके तहत 14 दिसंबर को पहली मीटिंग होनी है। इसमें किसान आंदोलन के बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक सदस्य तेजराम विद्रोही ने बताया, संगठनों ने आपसी चर्चा के बाद अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के पूर्व संयोजक बी.एम. सिंह की अध्यक्षता में एमएसपी गारंटी मोर्चा का गठन हुआ है। सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिल सके, इस पर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। यह संगोष्ठी आपको बता दें कि टिकरापारा स्थित साहू समाज भवन में होनी है। तो आपको बता दें कि एमएसपी गारंटी योजना के लिए किसान संगठन ने 14 दिसंबर को रायपुर में बैठक कर आंदोलन को तेज करने का विचार किया है। सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए राज्य और केंद्र सरकार पर दबाव के लिए आंदोलन एक बार फिर तेज करने वाला है। पिछले साल एकजुट हुए संगठनों में अब एमएसपी गारंटी मोर्चा बना लिया है। इसी तरह आपको बता दें कि राज्य में आंदोलन किए जाएंगे। रायपुर में इसके तहत 14 दिसंबर को पहली मीटिंग होनी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे संवाददाता रायपुर से अखिलेश तिवारी जुड़ गए हैं। तिवारी जी, किसानों ने सरकार को घेरने के लिए एमएसपी पर फिर से मन बना लिया है, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पे किसानों को जो संगठनात्मक रूप से एक कार्य प्रणाली रायपुर में की जा रही है और इसकी चर्चा काफी ज्यादा है। इस चर्चा को लेकर के कई ऐसे जो किसान संगठन है जो नियमित रूप से यहाँ आना चाह रहे हैं और इसकी जो बैठक है वो 14 तारीख को है और ये जो रायपुर जो पहुंचने वाले हैं वो लगभग कई ऐसे जो बड़े नेता हैं जो किसान संगठन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, भाजपा से हैं और अलग अलग विचारधारा के लोग भी जुड़ेंगे। एमएसपी गारंटी कानून के लिए जो तेज आंदोलन है वो काफी तेज दिखाई दे रही है और किसानों के जो संगठन बनाया गया है एमएसपी गारंटी मोर्चा को लेकर के, उसकी तैयारी खासा देखने को राजधानी रायपुर में मिल रही है। और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है, जो कांग्रेस का एक आरोप भी प्रत्यारोप का दौर खेला जा रहा है। चुनाव नजदीक है जिसकी वजह से कांग्रेस के डिमोटिव करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगाया जा रहा है। और कहीं न कहीं किसान संगठन जो खासतौर से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, ऐसी स्थिति में अगर यहाँ किसान संगठन एकत्रित होते हैं तो निश्चित तौर पे एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। और बदलाव के साथ साथ यहाँ के जो किसान हैं उनको किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं या यहाँ की जो समस्या है उसको लेकर के एक चर्चा के द्वारा मंथन किया जाएगा। ये बड़ा विषय निकल करके सामने आ रहा है। जी तिवारी जी, अगर देखा जाए किसान को हम अन्नदाता भी कहते हैं, लेकिन उसी अन्नदाता को एमएसपी के लिए दर दर भटकना पड़े, आंदोलन करना पड़े, तो ये देश के लिए शर्म की बात है। आखिर सरकार क्यों नहीं बातें मान रही, उनकी जो मांगे हैं पूरी क्यों नहीं कर रही है सरकार? दूसरी तरफ कहती है कि हम किसानों की सारी बातें मान रहे हैं। जब पिछली बार आंदोलन हुआ था तो सरकार ने कहा था आपकी सारी मांगे पूरी होंगी, उसके बावजूद किसानों को गुमराह क्यों किया जा रहा? तिवारी जी, देखिए, किसानों को गुमराह करने की जो षड्यंत्र और अगर बात की जाए इसमें निश्चित तौर पे किसान संगठन एकत्रित होकर के अपने मंथन तो जरूर कर रहे हैं। लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। एक बड़ा आंदोलन भी किया गया था राकेश टिकैत के नेतृत्व में, लेकिन ये बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि एमएसपी पे अब भी सरकार नहीं चाह रही है कि उनको जो कानून है उसको लागू किया जाए। और ये तथ्य अलग अलग तौर तरीके से भी दिया जा रहा है। लगातार कई ऐसे संगठन हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, अलग अलग फुर्सा भी नजर आ रही है। लेकिन अब तक के इस विषय में अब तक के समझना बेहद आवश्यक हो गया है। अगर एमएसपी गारंटी कानून नहीं आती है तो निश्चित तौर पे एक किसानों के लिए दर दर भटकने वाला और किसानों के हितैषी नहीं माने जाने वाली सरकार ही कहलाएगी। क्योंकि लगातार इस तरीके से केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों स्तर में प्रयास किया जा रहा है। अगर इस तरीके से प्रयास करने के बावजूद भी अगर किसानों को अगर सौहार्दपूर्ण आश्वासन नहीं दिया जाता है तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य ऐसे राज्य हैं जहां ये कानून के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और पुनः धरने पे दिल्ली के जो गेट है, इंडिया गेट है, वहां भी बैठने की जो तैयारी है वो लगातार जारी है। और निश्चित तौर पे अगर ये कानून अगर बन जाती है तो किसानों को कई तरीके से लाभ भी मिलेगी। चाहे छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा कहे जाने वाला स्थान है, अगर ऐसी स्थानों में किया जाता है तो बिल्कुल अखिलेश तिवारी, सही कहा आपने। अगर किसान, देश का किसान अगर आंदोलन करेगा तो इसका जो असर है वो खेती और किसानी पर देखने को पड़ेगा। धन्यवाद अखिलेश तिवारी जानकारी देने के लिए।